आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या यूपी में पंचायत चुनाव टल जाएंगे, समय पर पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो पाएंगे? हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई है? अब आरक्षण सूची कब तक देखने के लिए आपको मिल पाएगी? साथ ही कुछ अन्य जनपदों से भी डाटा देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर आपत्तियों को निस्तारित कर दिया गया है। पूरी तैयारी कर ली गई थी संशोधित आरक्षण सूची जारी करने की। इन सभी मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह आपसे करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने संशोधित आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी है, जिसके बारे में हमने आपको शाम को भी जानकारी देती थी। लाइव आकर भी आपको काफी चीजों को स्पष्ट कर दिया था। फिर भी काफी लोग पूछ रहे हैं, सर क्या पंचायत चुनाव समय पर संपन्न हो पाएंगे? आरक्षण सूची अब कब तक जारी होगी? कुछ लोग रोक से खुश दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग मायूस भी दिख रहे हैं। सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देख लेते हैं। पहले आप ये न्यूज के माध्यम से देख लीजिएगा, क्या यूपी में टल जाएंगे पंचायत चुनाव? जानिए हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक क्यों लगाई। दोस्तों देख लेते हैं इसमें। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों पर आरक्षण व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ताओं को निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको कल शाम को भी बता दिया था, अब इसकी अगली सुनवाई सोमवार को देखने के लिए मिलेगी, यानी 15 मार्च को, जिसमें कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरी आरक्षण प्रक्रिया को सरकार और चुनाव आयोग द्वारा कोर्ट के समक्ष रखने के लिए बोला गया है। मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं, सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है, तो सरकार सोमवार को क्या जवाब देती है उसी के बाद निर्भर करेगा कि पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। फिर भी अपने स्तर से हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। तो दोस्तों इसके बारे में बता दिया था हमने। याचिका में 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई है, यानी जो 11 फरवरी 2021 को शासनादेश जारी किया गया था आरक्षण सूची को लेकर के किस प्रकार से आरक्षण तय किया जाना है, पूरी जानकारी उसमें दी गई थी। हमने भी आपको वीडियो के माध्यम से पूरा शासनादेश समझा दिया था। लाइव आए थे कई सेशन में, तब भी हमने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया था। साथ ही हमने आपको बता दिया था कि इसमें काफी पेच देखने के लिए मिल रहे हैं आरक्षण सूची को लेकर के। अधिकतर जगह से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही थी, आरक्षण को लेकर के कोई भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता और विधायक, मंत्री और सांसद भी इस आरक्षण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी। तो 11 फरवरी का जो शासनादेश है उसको यहाँ पर चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने के संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया है कि आरक्षण लागू किए जाने के संबंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005, 10 के चुनाव संपन्न कराए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया है 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी किया गया था। 1995 के बजाय 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया है। उक्त शासनादेश में ही कहा गया है कि वर्ष 2001 से 11 की जनगणना को आधार मानते हुए बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं है। इसमें कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया गया है कि 16 सितंबर 2015 के उक्त शासनादेश को नजरअंदाज करते हुए 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया है, जिसमें वर्ष 1995 को ही मूल वर्ष माना गया है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के शासनादेश के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से खामी देखने के लिए मिली है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर विचार करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश जारी किया गया है कि अपने पक्ष को वो रखें, यहाँ पर अपनी बात को सरकार कोर्ट को बताए कि ऐसा क्यों किया गया है
सीधा सवाल ये पूछा गया है, वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि काफी बदलाव देखने के लिए मिला है जनगणना के अनुसार। इस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक तरीके से ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जब तक संशोधित आरक्षण सूची जारी नहीं होगी तो जो शासनादेश हमने आपको बताया था 25 मार्च के बाद कभी भी आपको देखने के लिए मिल जाता, वो शासनादेश भी फिलहाल में जारी नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अब संशोधित आरक्षण सूची हमको कब देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे सोमवार को पुनः कोर्ट बैठेगी, जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपको गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिल सकती है। जो भी तर्क सरकार रखती है, अगर कोर्ट को संतुष्ट कर लेगी तो कोर्ट स्टे हटा देगा, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल तो सरकार का ये पक्ष अभी रखना पड़ेगा अपना जाकर के कोर्ट में, और अपनी पूरी बात को समझाना पड़ेगा ऐसा क्यों किया गया है, एक एक पॉइंट को वहां पर जाकर के क्लियर करना पड़ेगा। अगर कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाती है तो चुनावी प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रत्येक जनपद से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है उसमें बताया गया है आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा अभी संशोधित आरक्षण सूची जारी न करने का फैसला किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए बाकी अधिकतर जिलों से आपत्तियों को निस्तारित कर दिया गया है। काफी जगह से और भी जानकारियां देखने के लिए मिली थी, जिसके फर्रुखाबाद, बांदा और भी डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पर आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारियां भी देखने के लिए मिल रही हैं। कितना संशोधन यहाँ से देखने के लिए मिला है आपको बता देंगे, पूरी जानकारी यहाँ से दे दी जाएगी आपको। फिलहाल में अभी जो ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए मिली है वो यही देखने के लिए मिली है। यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब सोमवार को होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या जानकारी निकल के आएगी सबसे पहले आपको आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम बताते रहेंगे। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं चुनाव में नहीं होगी देरी। बताया जा रहा है चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं होगी, आयोग इस पर जल्द ही कोई फैसला लेगा। हालांकि अभी वैसे भी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो न्यूज़ के माध्यम से अगर बात करें तो यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि किसी भी प्रकार का असर चुनावी प्रक्रिया पर नहीं पड़ने वाला है। सरकार जो है अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखेगी और कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी, जिससे जो रोक लगाई गई है संशोधित आरक्षण सूची जारी करने पर वो जारी हो जाए और उसके बाद जो है चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी। जैसा कि आपको पता है हाईकोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें पंचायत चुनाव को 15 मई तक संपन्न कराने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में सरकार इसी आदेश को आधार मानते हुए कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगी, कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी। जो संभावना बन रही है वो अधिक डिले नहीं होने वाला है पंचायत चुनाव में, क्योंकि अभी केवल अजय कुमार जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। आगे कार्रवाई न होने पाए इसलिए आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है पंचायत चुनाव। वैसे भी हमने आपको बता दिया था इस बार का पंचायत चुनाव सबसे अलग होगा। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है बिजनौर से। यहाँ देख सकते हैं आप, बताया गया है शासन के आदेश से अधर में लटक गया आपत्तियों का निस्तारण। एक और जहां जिला प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण आपत्तियों के निस्तारण को अंतिम रूप देने में लगा था, वहीं हाईकोर्ट में मामला चले जाने पर शासन ने आरक्षण के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर आपत्तियों का निस्तारण भी अधर में लटक गया है। जिले में 2 मार्च को पंचायतों के आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया गया था। 4 से 8 मार्च तक आरक्षण पर आपत्तियां ली गई थी। इस संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी थी। बताया जा रहा है 565 आपत्तियां आई थी, जिनमें क्षेत्र पंचायत के लिए 3, प्रधान के लिए 437, जिला पंचायत सदस्य के लिए 75, पंचायत सदस्य के लिए 13, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 37 आपत्तियां शामिल थी। 12 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण की तिथि निर्धारित की गई थी। 4 सदस्यीय कमेटी ने इसी को आधार मानते हुए पूरे दिन आपत्तियों को निस्तारण में लगी रही। प्रक्रिया को लगभग अंतिम रूप दिया जाना था, तभी शासन के आदेश के अनुरूप अंतिम प्रकाशन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 13 व 14 मई को होने वाले आरक्षण के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी। 15 मार्च को सुनवाई है। आदेश आने तक 13-14 मार्च को होने वाले आरक्षण के अंतिम प्रकाशन पर रोक लग गई है।
शासन के आदेश आने पर ही आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, ऐसा कहना है सतीश कुमार जी का, डीपीआरओ बिजनौर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से भी बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अब काफी लोगों के सवाल इस संबंध में भी आ रहे थे, सर आरक्षण सूची जारी होने के बाद आपत्तियों को खारिज किया जा रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी आपत्ति पर कितनी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों इस संबंध में आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी कि आप किस प्रकार से जान पाएंगे आपकी आपत्ति पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। वहीं काफी दावेदार मायूस दिखाई दे रहे हैं, आपको बता चुके हैं। फवाद से भी जानकारी देखने के लिए मिली है, सभी आपत्तियों को निस्तारित कर दिया गया है, सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगली वीडियो का पूरी जानकारी आपको उसमें दे दी जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, उम्मीदवार जो है उनको काफी धक्का लगा है जो पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे थे। काफी जगह से जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है, आपत्तियों पर जमकर हंगामा देखने के लिए मिला है। शासन स्तर से जो आदेश जारी किए गए हैं इसके बाद अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है आरक्षण सूची के। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।